नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर्सनली आप हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होते रहेगी। दरअसल सावन महीना प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन जो है से भगवान शिव का अत्यंत ही पावन महीना होता है और इस महीने में भगवान शिव जो हैं, जो कैलाशपति हैं, वह कैलाश पर विराजमान होते हैं। यद्यपि वह समस्त संसार में विचरण भी करते रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देते रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि सावन महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मैंने भी कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट किया है और उस पॉइंट्स के थ्रू मैं आपके साथ में वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि सावन महीना में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो देखिए, सावन महीना में शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? भगवान शिव, क्योंकि भगवान आशुतोष भी कहा जाता है, भोले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि इतने भोले हैं कि किसी पर भी बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और उसकी सारी जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन लेवल को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो क्या है, क्या करना है, नहीं करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस बेलपत्र है, संकटों से मुक्ति हमें देता है। यदि आप सावन महीना में भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र जो है चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो संकट है वो संकट को हरण करने वाला है। धतूरा है, ये संतान सुख की प्राप्ति कराता है आपको, इसलिए धतूरा का भी प्रावधान है। सावन महीने में आप जो है धतूरा कर चढ़ाते हैं भोलेनाथ पे तो निश्चित रूप से आपके समस्त जो संकट है उसको हर लेते हैं और आपका जो दिन है वो बेहतर बनाते हैं। शक्कर है, ये इसका कार्य है सुख और सौभाग्य है, यानी कि सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करवाना। या यदि आप शक्कर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दूध अगर आप चढ़ाते हैं बाबा भोले बाबा पर तो निश्चित रूप से मानसिक आपको शांति मिलेगी। जो आपकी मानसिक पीड़ा है, विभिन्न प्रकार के विचार जो है आपके मन में आते रहता है, उससे वह मुक्त होइएगा और आपके प्रति जो मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इलायची है, इलायची जो है दरिद्रता को दूर करता है। यदि आप दरिद्र हो चुके हैं, यानी कि गरीब हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो निश्चित रूप से भोले बाबा पर आप इलायची चढ़ाइए। इलायची जो है आपको आपकी दरिद्रता को दूर करके आपको सुखमय जीवन की ओर परिवर्तित करेगा। चावल है, चावल जो है बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाइए, ये धन की प्राप्ति होगी, ये धन का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा। चावल यदि आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सामान्य जो समस्याएँ हैं उस समस्याओं से निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिलेगा। गाय का घी है, बल और तेज देता है। यदि आप कमज़ोर हो चुके हैं तो निश्चित रूप से गाय का घी अगर बाबा भोलेनाथ के लिंग पे उनकी जो आत्मलिंग है उस लिंग पे अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको शांति, सौभाग्य और उसके साथ साथ में बल और तेज जो है आपको प्राप्त होगा। केसर है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम जो है वो बना रहेगा। कभी कभी आप देखते होंगे कभी हस्बैंड वाइफ जो है हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे से चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और आजकल जो स्थिति बन गई है, यानी हस्बैंड और वाइफ कभी उससे झूठ बोलना, वो उससे झूठ बोल रही है, वो उससे झूठ बोल रहा है, यानी कि ये जो जीवन जो है ना, ये आप वो जो प्रेम जो बंधन जो था ना, वो चीज़ें नहीं रह करके ये सिर्फ दिखावा रह गया। तो हालांकि इस चीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो केसर आप चढ़ाइए, इसमें दाम्पत्य जीवन में प्रेम आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है, इसलिए प्रेम करना सीखिए। शहद है, सुंदरता और आकर्षण के लिए है। शहद आप बाबा पर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सुंदरता और आकर्षण मिलेगी। सुंदरता उस सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप काले हैं तो गोरे हो जाएंगे, है ना। आकर्षण इस सेंस में कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से आपका जो बुद्धि होगा, आपका जो ज्ञान है, आपका जो विज्ञान है, आपका जो संस्कार है, वो लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जब एक अच्छा मैसेज जाएगा तो लोग आपको निश्चित रूप से कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति सुंदर है, संस्कारवान है। इसीलिए इसके लिए आपको भोले बाबा पर शहद चढ़ाने की तरीका बताया जा रहा है। इसके साथ में अगर दही अगर आप चढ़ाते हैं बाबा पर तो निश्चित रूप से खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी। आपके अंदर में हर्षोल्लास होगा, आपको आनंद मिलेगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है, बाधा है ना, तो वो खत्म हो करके आपको सुखमय जीवन की ओर आपको परिवर्तित करेगा, खुशी आपके अंदर में पैदा होगा। तो ये रहा, आप हमने कहा दही के बारे में। अब सुनिए इत्र के बारे में, जिसको आप कॉमन भाषा में सेंट कर लेते हैं। इत्र क्या है? रोगों से मुक्ति और धर्म लाभ होता है।
रोग अगर आपको व्याधा है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप बाबा भोलेनाथ पर इत्र चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको जो है रोग से मुक्ति तो मिलेगी ही, और उसमें इसके बाद में आपका आध्यात्मिक लाभ होगा। यानी कि धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, प्रभु की भक्ति के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, और उससे उनसे जुड़ाव होगा। जब जुड़ाव होगा तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आपके अंदर का जो एक जो पाखंड जीवन है, जो एक प्रकार से कहीं न कहीं आप सामाजिक उन ताना बाना से दूर हो चुके हैं, तो ऐसे में उससे आप कनेक्ट होइएगा और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा। और भोले बाबा से आपकी एक कनेक्टिविटी बनेगी, एक उनकी नज़दीकियाँ बनेगी, और निश्चित रूप से आप अध्यात्म को अगर प्राप्त कर लिए तो आपका जीवन कभी भी दुखमय नहीं होगा। इस चीज़ को आप मान के चलिए, हमेशा आप सुखमय ही जीवन की परिकल्पना करेंगे। इसके बाद आंवला है। आंवला अगर खाते हैं तो जाहिर सी बात है, एक तो माफ़ कीजिएगा, आंवला जो है विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स ऐसे भी है, और प्रकृति का सबसे अनुपम वरदान है, अनुपम आहार है व्यक्तियों के लिए। तो आंवला से धन की प्राप्ति तो होगी, प्लस में आपकी दीर्घायु जीवन की प्राप्त होगा, क्योंकि आप एक लंबे जीवन जिएंगे। हालांकि मृत्यु तो निश्चित है, कोई भी संसार में रहने नहीं आया है, एक न एक दिन उसकी पत्ता जो है कटने वाली है, और मृत्यु देवी जो है अपने आगोश में लेकर जाएगी। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि मृत्यु निश्चित है। मैन इज मॉर्टल, यानी कि मानव जो है समरणशील है, एक न एक दिन हम लोग को इस धरा को छोड़ करके परमपिता परमात्मा के यहाँ जाना है। निश्चित रूप से मान के चलिए कि भोले बाबा पर इस सावन मास में अगर आप उन पे आंवला चढ़ाते हैं तो धन और लंबी उम्र की कामना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, महिलाएं या पुरुष करते हैं तो स्वयं के लिए, पुरुष करते हैं तो उनकी महिलाएं की, उनके बच्चों के लिए, बच्चे के लिए, इसी रूप से उनके फ़ायदा होगा। और काला तिल है, विजय और पितरों की कृपा होती है। अगर आप काला तिल भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप लगातार जो पराजय का जो मुंह देख रहे हैं ना, हमेशा कुछ न कुछ कारणों की वजह से आप पराजय हो रहे हैं, आपका काम जो है बिगड़ रहा है, आपको बना हुआ काम जो है से थोड़ी सी वजह से वो समाप्त हो जा रहा है। तो ऐसे में यदि आप भगवान भोलेनाथ पर सावन महीने में काला तिल अगर आप लगाते हैं, चढ़ाते हैं उन पर, तो निश्चित रूप से आप विजय होंगे और पितरों की कृपा प्राप्त होगी। यानी आपके जो पितर हैं, यानी आपके दादा, परदादा, छरदादा, जितने भी लोग हैं, यानी जिनसे आपका जनरेशन आया है, तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि इसकी वजह से जो है से आपका पितरों की कृपा होगी और आपका जीवन सुखमय होगा और आप समृद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगी, आपकी भुजाओं में शक्ति होगी, बल होगा, आप पराक्रमी होंगे। इसके बाद में गेहूँ है। देखिए, गेहूं से क्या होता है, संतान का सुख होता है। गेहूं अगर बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यानी कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी कारण से बच्चा जो है से बहुत लंबा समय तक नहीं रह पा रहा है, या बच्चा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो ऐसे में बाबा भोलेनाथ पर आप गेहूँ चढ़ाइए ना, निश्चित रूप से आप मान कर चलिए कि आपकी जो समस्या है उस समस्या का अंत होगा। तो उन चीज़ों का अंत का कारण एक ही बनता है कि आप उन कारणों को आपको करना पड़ेगा। निश्चित रूप से मान के चलिए आपका जीवन जो है सुखमय और सुदृढ़ में, लोगों में प्रेम भावना, आपसी जो प्रतिद्वंदिता होगी वो समाप्त होगी। इसके साथ में आपसी भाईचारा बढ़ेगी। इसके साथ साथ में परिवार में कलह नष्ट होगा और परिवार में सुखमय और जो संदेह बीच में बना हुआ है वो समाप्त होकर के आपका दीर्घायु जीवन की मंगल कामना होगी। सावन महीना जो है अति पावन और सुखों को देने वाला महीना होता है। स्वयं भोलेनाथ जो है इस धरती पर आकर के विचरते रहते हैं। हालांकि लोग उन्हें कैलाशपति कहते हैं, कैलाश पे ही निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में है, ऐसा हमारे तमाम उपनिषद में भी देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। तो सारी जो है ये चीज़ निश्चित रूप से सत्य है, शाश्वत है, क्योंकि कहा जाता है कि शिव ही जीव है, जीव ही शिव है, और शिव आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। शिव जो है वो नश्वर नहीं है और वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिगुणातीत हैं, और उन्हीं के अंदर में सब कुछ जो है समाहित है। वो स्वयं को ना तो वाते हैं और ना ही जाते हैं, और ना ही कोई उनका जो है बाल बाका कर पाता है। तो ऐसे में भोले बाबा को भोले इसलिए कहा जाता है कि स्वयं भोले हैं, बहुत ही दिल के कोमल हैं, दिल में किसी प्रकार की उनकी जो है ऐसा नहीं होता है। उनके लिए राक्षस अपने बच्चे हैं, यानी चराचर जगत के हर प्राणी जो है उनसे उनकी अपने लिए मंगल कामना करते हैं। बाबा कुछ सोचे समझे बिना उसकी मंगल की को कर देते हैं, सीधे कर देते हैं तथास्तु, यानी कि तुम्हारा जीवन में समस्त सुखों का अनुभव हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पैरेलली आप हमारे फेसबुक पेज sikandarjournalist@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होते रहेंगी। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए निश्चित रूप से हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज sikandarjournalist@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होती रहेगी। जय भोलेनाथ।